जी हां, बापू के पद पर किसान। बहुत स्वागत है आप सभी का महापंचायत में। मैं हूं जब्बार खान। एक वक्त ऐसा था जब 2 दिन पहले यह लग रहा था कि शायद पुलिस प्रशासन किसानों के इस आंदोलन को खत्म करने में कामयाबी हासिल कर लेगी, मगर राकेश टिकैत के चंद आंसुओं के कतरे ने तमाम किसानों को एक बार फिर से इकट्ठा करके एक जगह ला करके खड़ा कर दिया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर किसानों ने गांधीगिरी को अपनाया, बापू का रास्ता चुना, उपवास रखा एक दिन का। तो उधर दूसरी तरफ आज बजट सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे और इन किसानों के बीच में सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, यानी कि किसान जब चाहे मन बना ले, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। सवाल इस बात का है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक जो 11 दौर की बातचीत हो चुकी है और जो पूरे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेनतीजा रही है, क्या सरकार उससे कोई सबक नहीं सीख सकी? या इस बीच में किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीमें जो 2 दिन पहले कवायद कर चुकी हैं, किसानों का एकजुट होना कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। मगर इस बीच में पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अब राकेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए उनके मंचों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली के सरहदी इलाकों पर जहां जहां पर यह विरोध प्रदर्शन और किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मगर ऐसे में बहुत सारे लोग देश के ये भी पूछ रहे हैं कि एक वक्त था जब अन्ना हजारे ने यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक हुंकार भरी थी, लेकिन बीते 6.5 वर्षों से उनकी जबान बंद है। क्यों? तमाम चीजों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए सीधे अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोज मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में। अब्दुल हफीज गांधी साहब हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर। आलोक वर्मा जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं, आरएलडी के प्रवक्ता और नेता हैं। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में मनोज मिश्रा जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, ये क्या किसी प्रोडक्ट का ऑफर चल रहा है क्या? प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरे और किसानों के बीच में एक फोन कॉल की दूरी है, जब चाहे मन मना ले, मुझे फोन करें, बातचीत को हम तैयार हैं। वो ऑफर अभी भी है, बाकी है जो ऑफर केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिया था। तो ये ऑफर चल रहा है क्या? सरकार पहल नहीं कर सकती है? जब्बार जी, आप अगर आंदोलन के पहले दिन से लेकर 11वें दौर की अंतिम दौर तक की वार्ता की अगर देखें स्थिति जी, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लगातार पीछे हटी है और अन्य कई विकल्प दिए। सबसे पहला विकल्प संशोधन का दिया था, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, और तीसरा सरकार ने यह कहा था कि हम 1.5-2 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं कानूनों। तो ये लगातार ये कर रही थी प्रयास सरकार कि किसान वार्ता की टेबल से समझौते की टेबल पर आए और समझौता हो, ताकि किसानों का सम्मान सुरक्षित मगर मनोज मिश्रा जी, ये सरकार का सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रहा कि आपने 14-15 संशोधन के लिए खुद को तैयार कर लिया, मगर उन कानूनों को वापस नहीं ले सकते हैं। अगर किसी कानून में 15 संशोधन की जरूरत है तो उस कानून के ऊपर अपने आप में एक सवाल तो खड़ा होता है ना। आप अगर 1.5 साल के लिए इस कानून को स्थगित करते हैं तो फिर आप कर दीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव तक इन कानूनों को स्थगित, क्या दिक्कत है? सुनिए जब्बार जी, वैसे तो भारतीय संविधान भी 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके, तो क्या भारतीय संविधान को खत्म कर देना चाहिए? जो फ्रेमवर्क है वो तो रहेगा, फ्रेम रहेगा, उसके अंदर कंटेंट किसानों की सुविधा के अनुसार स्थापित किए जाएंगे, किसानों के हितों के अनुसार स्थापित किए जाएंगे। मनोज मिश्रा जी, संविधान की पूरी एक प्रक्रिया जिस तरीके से चली, जितने दिनों तक उस पर बातचीत हुई, बहस हुई, डिबेट हुई, जिस तरीके से संविधान सभा के अंदर एक एक चीजों को लेकर बारीकी से चर्चा की गई, उसके बाद उस संविधान बनाया गया। और अब जब उसमें जरूरत महसूस की जाती रही, वक्तन फौक्तन उसमें अमेंडमेंट किया गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर चीज में अमेंडमेंट की गुंजाइश रहती है, मगर पूरे संविधान के 90% चीजों को या 80% चीजों को आप ये नहीं कह सकते कि वो चीज ठीक नहीं थी। वो चीजें ठीक बनाई गई। आपने क्या कहा जब्बार जी? आप सुन नहीं पाए। मैंने कहा कि संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो क्या वो रद्द कर देना चाहिए? आप सिलेक्टिव अप्रोच ले रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। क्या इस कानून को पास कराने से पहले उस स्तर पर इस पर बातचीत हो पाई?
सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। अगर विपक्ष ये चाह रहा था कि पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को एक बार चला जाए, किसान इस पर विरोध जता रहे थे, तो शुरुआत में ही इस पर संशोधन के लिए देख लेते ना। आप लोगों ने स्पेस ही नहीं छोड़ा। देखिए, जब कानून बन गया तो कानून के बाद रिव्यू होने की बात ठीक नहीं लगती है, लेकिन सरकार तैयार है। आप ये देखिए कि जिस दिन बहस हुई थी उस दिन राहुल गांधी जी सदन में उपस्थित नहीं थे और सभी पार्टियों की सहमत से बहुमत के आधार पर कानून बने थे। नहीं, सभी पार्टियों की सहमति से तो नहीं हुआ। राजनीतिक हितों के मनोज लिए मिश्रा जी, आप तो एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, एक अपनी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है। सभी पार्टियों की सहमति से कहां हुआ था? अगर ऐसा होता तो सेलेक्ट कमेटी में देखिए ध्वनि मत से पारित करा लिया गया, संख्या के आधार पर आपकी सरकार ने इसे पारित करा दिया। जब्बार जी, देश के ज्यादातर कानून बहुमत के आधार पर ही पास होते हैं। हर कानून सहमत से नहीं होता है, सर्वसम्मत से नहीं होता है। आप उठा के देख लीजिए, देश में जितने कानून संसद के द्वारा बने हैं सब बहुमत के आधार पर है। कुछ पर सर्वसहमत है तो ज्यादा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, दोनों बातें ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो ग्रे एरिया है, प्रमोद गोस्वामी जी, सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें की जिससे यह लग रहा है कि बातचीत का रास्ता फिर से शुरू होने जा रहा है। किसानों ने गांधीगिरी अपनाया तो सरकार ने कहा कि ठीक है हम बातचीत कर रहे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, इस बातचीत के लिए पीएम का यह कहना कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, जब मन हो फोन कीजिए, आइए हमसे मिलिए, बात करने को तैयार है, सरकार क्यों खुद नहीं जाती है? दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक बार जाए या कोई भी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बार जाए, कहे आइए फिर से बात करते हैं, ये ऑफर का खेल क्या है? नहीं जब्बार साहब, ये बात आपकी एक सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल ठीक है कि फ़ोन पर बैठे हुए हैं या फ़ोन पर हम उनकी बात सुनने को तैयार हैं। अब वो स्थिति बहुत दूर जा चुकी है। ये स्थिति तो जब आंदोलन शुरू हुआ था, शायद अगर तब ये पहल हुई होती। ये किसानों का भी कहना है कि प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं, गृह मंत्री इस पर चुप हैं, सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ है, अब ये मैं समझता हूं जब्बार साहब, अब ये किसानों का एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, देशव्यापी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, देश की अर्थव्यवस्था, विकास और बहुत सी चीज़ों से जुड़ा हुआ है और बड़ा संवेदनशील हो गया है अब ये आंदोलन। इस मामले में सरकार की अपनी एक ईगो हो गया है कि अब वो उससे जो ईगो पॉइंट बना लिया है, इधर किसानों ने भी ईगो पॉइंट बना लिया है। मैं समझता हूं कि ये देश हित में, दोनों ही स्थितियां देश हित में मुनासिब नहीं है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि अब ये किसान आंदोलन किसानों से इतर हटके राजनीतिक आंदोलन की संज्ञा अगर दे दी जाए तो ये अब राजनीतिक ईगो का प्रश्न बन गया है। मैं समझता हूं कि देश की अस्मिता, देश के विकास और देश के किसानों को लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उस पर राजनीति की जा रही है। दूसरी जब्बार साहब, कि किसानों की अपनी मांग वाजिब हो सकती है, सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार भी रही, कई दौर की बात भी हुई, किसान भी इस हटबाधिता पर जुड़े हुए हैं कि नई कानून वापस लीजिए। सरकार ने भी ये बात कही कि हम इसको स्थगित कर दें, इस पर पुनर्विचार कर लें, इस पर कमेटी बना लें, इस पर आपके प्रतिनिधि भी बैठ जाएं, जो सलाह दें उस सलाह के हिसाब से हम उसको अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। तो किसानों को भी इस पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। ये ईगो का टकराव, मैं समझता हूं कि शायद अगर किसानों के बीच का मामला होता तो शायद ये चीज सुलझ गई होती। आपके हिसाब से ये एक अना का, अहम का और ईगो का मसला सवाल बनता हुआ जा रहा। आलोक वर्मा जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक गलती तो आप लोगों से हुई जो कि 26 जनवरी के दिन आप लोगों के भेष में कुछ अराजक तत्व घुसे, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, जैसा कि आप लोग कहते आए हैं, जो कुछ हुआ लाल किले के ऊपर। मगर आलोक वर्मा जी, अगर ये राजनीतिक नफा नुकसान के बीच में तौलने की स्थिति बन रही है तो फिर क्या आप लोग दूसरी गलती नहीं कर रहे हैं? अपने मंचों पर राजनीतिक पार्टियों को ना आने देने की बात आप लोगों ने कही थी। आपके मंचों पर तो राजनीतिक पार्टियां पहुंच रही हैं, तमाम पार्टियों के लोग पहुंच रहे हैं आपके मंचों पर। क्या एक दूसरी गलती अब नहीं हो रही है? नहीं जब्बार साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें किसानों के द्वारा कोई गलती नहीं हो रही है। वो 27 तारीख का एक ऐसा भयानक खौफनाक मंजर था। मैं आपको बताऊं कि 26 जनवरी को हमने पहले ही कहा था कि हमारे तय रूट पे बैरिकेड लगा करके दिल्ली पुलिस और
ये जो इनके भाजपा के जो नेता हैं, इन्होंने पूरा एक तय प्लान बना दिया था कि इस आंदोलन को मुद्दे से भटकाना है। मुद्दे से भटकाने का मतलब ये 26 जनवरी का दिन ऐसा ढूंढ रहे थे कि जिससे इस आंदोलन को ही हम नई दिशा दे दे। देखिए आप जब्बार जी। जी, एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड, जरा उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आपकी तरफ आता हूं। इनके बाद मेरी बात करा देना। ठीक है, ठीक है, मैं आपको दूंगा एक प्रतिक्रिया देने तो का ये मौका जो है- दूंगा। एक बार मैं सारे मेहमानों के पास चला जाऊं, उसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। जी आलोक जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को नया रूप देने के लिए इन्होंने जो है अपने द्वारा एक षड्यंत्रकारी नीति के तहत किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके बाद जब 27 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पे धरना को हटवाने की बात आती है, तो इनके लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर और कुलदीप शर्मा अपने 300-400 साथियों के साथ हथियार से, डंडों से लैस होकर आते हैं। जिस समय राकेश टिकैत जी को पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही थी, राकेश जी ने कहा गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन जो हमारे किसान हमारे बुलाने से यहाँ पर आए हैं, आप इनको सुरक्षित इनके घर पहुंचा दो, हम गिरफ्तारी दे देंगे। उसी समय पे इनके विधायक जी के व्यक्ति जो है किसानों को पीटने लगते हैं, पूरी तरह पीटने लगते हैं, और वहां पर पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ खड़ा रहता है। आप नंदकिशोर गुर्जर की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, आप बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की बात कर रहे हैं। जी, नंदकिशोर गुर्जर की बात कर रहा हूं मैं। आप इसलिए उसके बाद वहीं से माहौल बिगड़ जाता है। फिर राकेश जी की आंखों में आंसू आते कि भाई मेरे साथ में मेरे जो भोले भाले अन्नदाता आए थे, मेरे किसान मेरे बुलावे पे आए थे, अगर उनको आप इस तरह पीटोगे तो ठीक नहीं होगा देश की जनता के लिए। उसी समय वो भावुक हुए, और वो जो भावुक का समय था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ शुरू करने का था। देश के सारे किसान आए, और आज आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर पे मैं वही उपस्थित हूं, लगभग 2.5 लाख किसान यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। इस बात और को किसानों का आलोक लगातार जी, सुन लीजिए, नहीं आलोक जी, मैं इस बात को कह चुका शुरू हो गया हूं, है। इस डिबेट की शुरुआत में मैं इन बातों का जिक्र कर चुका हूं। मेरा सीधा सा सवाल यह था कि क्या ये गलती दूसरी नहीं हो रही? आप लोगों ने शुरू में कहा था हम राजनीतिक पार्टियों के लोगों को नहीं पहुंचने देंगे, यहां आपके मंच पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो सपा के लोग हो, आम आदमी पार्टी के लोग हो, आरएलडी के लोग हो, या फिर अब शिवसेना के लोग भी आ रहे हैं मंगलवार को। ये गलती नहीं होगी? ऐसा है, नहीं, सुन लीजिए, ये गलती नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुखित में है, देखो जिसने किसानी की है वो किसान है। अगर किसी ने हमारे बुरे वक्त पे साथ दिया, हम ऐसा तो नहीं उनका समर्थन, हमें उनके आदमी आगे, देश का किसान आ रहा है, आरएलडी के लोग नहीं आ रहे, और भी कोई लोग नहीं आ रहे। हाँ, उन्होंने समर्थन देने की बात की, इस तरह तो अखिलेश जी ने भी बात की, सभी लोगों ने बात की, तो उन्होंने हालचाल पूछा, समर्थन की बात नहीं आ रही, हालचाल पूछा। यहाँ पर किसान है, यहाँ पर किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं है। आप इसको दूसरी तरह से मत देखिए, वहां पे झंडे किसी के नहीं लगे। ठीक है आलोक जी, मैं एक बार सबकी तरफ चला जाऊं, पहले कमेंट के लिए, लेकिन मनोज जी उससे पहले आप एक प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए मनोज जी। जी जब्बार जी, जो आलोक जी कह रहे थे, ये कितनी गलत बात कह रहे थे कि 26 जनवरी की घटना में कोई बैरिकेड रूट पे नहीं लगा था, और ये केवल एक नहीं कई चैनल्स कह रहे थे, जो राष्ट्रीय थे, जो स्टेट चैनल थे। कानपुर में ये गलत बयानी है, और ये गलत बयानी किसानों के हित में नहीं है। दूसरी बात, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसको लाइव टेलीकास्ट पूरे देश में हुआ है। उसको ये कह देना कि भाजपा के द्वारा प्रायोजित थी, या संघ के द्वारा प्रायोजित थी, या किसी के द्वारा प्रायोजित थी, झूठ है, गलत है। नहीं मनोज जी, पार्टी मनोज जी, जब्बार जी मेरी बात सुन लीजिए। जब्बार जी एक मिनट हो, ये कौन सा आंदोलन था जिसमें महिला कांस्टेबल को पीटा गया? पुरुष लोगों ने, तथाकथित किसानों ने महिला कांस्टेबल को पीटा, और जो पुरस्कार किसान आंदोलन था। ठीक है, इस किसान आंदोलन का पूरा देश भर्त्सना करता है, और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इस किसान आंदोलन का समर्थन खोता जा रहा है, और जब केवल समर्थन कहां खो रहा है? मनोज मिश्रा जी, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड मनोज मिश्रा जी, 26 जनवरी के बाद में ऐसा लगा कि आंदोलन खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है, पुलिस प्रशासन की टीमों ने वहां पर कार्रवाई भी शुरू कर दी, मगर उसके बाद में 27 जनवरी की रात में और 28 तारीख को जिस तरीके से वापस लोग गाजीपुर बॉर्डर पर आ गए, जाहिर तौर पर किसानों की एकजुटता एक बार फिर से देखी है। मैं अगले राउंड में आप सबके पास में आऊंगा, लेकिन अब्दुल हफीज गांधी साहब, ये जो स्थिति बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री ने जो ऑफर दिया था पहले आखिरी दौर की बातचीत में, आज भी वो कायम है। एक फोन कॉल कीजिए, मैं उपलब्ध हूं, आइए बातचीत कीजिए। इसके कोई मायने हैं, या फिर किसानों को थोड़ा सा तसल्ली देने भर का यह काम कर रहा है?
मैं समझता हूँ जब्बार साहब, ये प्रधानमंत्री जी का झूठा आश्वासन है, क्योंकि जब धरना शुरू हुआ था उन दिनों को याद कीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी कच्छ में जाकर, गुजरात में जाकर किसानों से बात करते हैं, लेकिन 10-15 किलोमीटर दूर बैठे हुए, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों से बात करने का उनके पास कोई भी समय नहीं था, कोई भी वक्त नहीं था। अब इतने दिनों बाद प्रधानमंत्री जी का ये ऑफर आना और ये कहना कि वो फोन कॉल पर हैं, तो ये मैं समझता हूं कि ये झूठी समझा जाएगा, ये झूठा आश्वासन ही समझा जाएगा जो प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, जिस तरह से उत्पीड़न हुआ, जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पे हमने देखा कि किस तरह से पुलिस खड़ी रही और 100-200 लोग आ जाते हैं लोकल्स की शक्ल में और वहां पर दंगा फसाद करते हैं और पुलिस खड़े हुए देखती रहती है। इसी तरह से हमने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हुआ और पूरा का पूरा जो धरना प्रदर्शन था उसको खत्म करने के लिए सरकार ने साजिशें रची। तो एक तरफ तो आप जो है साजिशें रच रहे हैं, एक तरफ आप हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, और तीसरी तरफ आपने ये देखा कि इस आंदोलन के शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो है किसानों के सम्मेलन किए थे अपनी पार्टी की तरफ से, और वहां पर तीनों कृषि कानूनों को समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी। तो ये किस तरह की वार्तालाप है कि एक तरफ आप किसानों से भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके द्वारा किसानों के बीच कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं और उनको कृषि कानून के फायदे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं इसे ढकोसला कहूंगा कि आपने किसानों से 10 वार्तालाप किए और गलत मंशा से और अच्छी मंशा से वार्तालाप नहीं किए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है जी। आरपी सिंह साहब, मंशा पे सवाल उठ रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा पे सवाल अब्दुल हफीज गांधी साहब उठा रहे हैं कि जब बातचीत का दौर चल रहा था तब आपने इसको किसी सहमति पे लाने का जो प्रयास किया वो सिर्फ सिलेक्टिव अप्रोच था, ढकोसला था। आज उसी तरीके से फिर से सिर्फ किसानों के सामने अच्छा बनने की कोशिश हो रही है। देखिए, किसान को सरकार पर भरोसा नहीं है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। ये कानून थ्रो ऑर्डिनेंस आया और जिस दिन से ये कानून आया है किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने बातचीत में इतनी देरी की, जब आंदोलन शुरू हुआ किसानों का तो सरकार ने किसान आंदोलन की उपेक्षा की, और जब बातचीत का दौर शुरू हुआ तो सरकार 2 कदम आगे 4 कदम पीछे लगातार नापती तोलती रही, और किसानों की जो समस्याएं थी, जो उनकी आपत्तियां थी, उसको बहुत देर में सरकार ने कंसीडर किया और माना कि कानून में खामियां हैं, कानून में कमियां हैं। लेकिन अगर कानून में कमियां हैं तो इस पर बात पहले भी हो सकती थी। कानून लाने के पहले किसानों के साथ बातचीत हो सकती थी, स्टैंडिंग कमेटी में जा सकता था और जानकार लोगों से बात होती, राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया जाता। लेकिन सरकार ने जिस मनमाने तरीके से इस कानून को पास कराया पार्लियामेंट में, आरपी सिंह साहब, आपकी बात सारी बातें ठीक है, किसान, आपकी सारी बातें ठीक है। अगर सरकार 15 संशोधन के लिए तैयार है, अगर सरकार ये कह रही है कि हम 1.5 से 2 साल तक इसे स्थगित कर देते हैं, आइए एक बार फिर से बातचीत करते हैं। क्या ये बीच का रास्ता नहीं था? अगर इस पर सहमति बनती, किसान वापस आते, सरकार के साथ बातचीत करते, उसके बाद में दोबारा से कानून को ड्राफ्ट किया जाता, उसे दोबारा से अपडेट किया जाता, क्या यह तरीका बेहतर नहीं होता? या पूरे तौर पर खारिज कर देना कि नहीं साहब एक ही रास्ता, वापस ले लीजिए पहले? देखिए जब्बार भाई, हम लोग पॉलिटिकल वर्कर होने से पहले किसान हैं और किसानों के आंदोलन का समर्थन करना हमारा नैतिक दायित्व है। ये आंदोलन राष्ट्रीय लोक दल का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन देश के किसानों का आंदोलन है, और देश के किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार किसानों को उनके फायदे गिना रही कृषि कानून के, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार ये कानून लाई है, तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको समझाने का और उनको विश्वास में लेने का काम सरकार का है। सरकार चाहे इसको एज इट इज लागू करे, हम लोगों को कौन सी आपत्ति है, लेकिन चूंकि किसान आंदोलन कर रहा है और किसान को आपत्ति है, तो हम किसानों के साथ राष्ट्रीय लोक दल का जो प्रतिबद्धता है, हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और किसानों को। आपकी बात ठीक हो सकती है, मगर आलोक वर्मा जी, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि देश के सारे किसान हैं, मगर सरकार तो ये कह रही है कि किसानों के बहुत सारे संगठनों ने इस आंदोलन को अपने आप से अलग कर लिया है, इस आंदोलन से दूर चले गए। आज भी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर कुछ लोग वहां पर आ गए, कल भी देखने को मिला। इस आंदोलन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग सामने आ गए जो ये कह रहे हैं कि ये किसान का आंदोलन गलत है, ये कानून ठीक है। तो सरकार के पास में ऐसे लोगों की भी तादाद है किसानों के जो उनके समर्थन में खड़े हुए हैं।
सारा कुछ उपलब्ध है। मनोज मिश्रा जी को मैं बताऊं कि ये कृषि कानून जब से आए हैं तब से इनके समर्थन में भी कुछ लोग खड़े हो गए ना। मैंने आपके यहाँ कई बार कहा कि भाई जो लोग समर्थन में है, जब टेबल टॉक होती तो आप उनको हमारे सामने बैठाओ। हम भी वही पूछना चाहते हैं कि आप कौन सी विधि से खेती कर रहे हो, कौन सी फसल उगा रहे हो, किस मंडी में बेच रहे हो सकता है हम कंफ्यूजन में, तो हमारा कंफ्यूजन सरकार नहीं दूर कर पा रही, वही समर्थन वाले किसान दूर कर दे। लेकिन आज तक इन्होंने ऐसा किया नहीं। लेकिन जब इसके बारे में हम लोगों ने जांच की और हम लोगों ने भाई देखा कि भाई ऐसा क्या आरोप सरकार लगा रही है, तो मैं आप लखनऊ का रहने वाला हूं, मैं लखनऊ की बात बताऊं। लखनऊ के पूर्व जिलाध्यक्ष इनके रामनिवास यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उसके बाद जब जिलाध्यक्ष पद से हटे वो, तो उन्होंने राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन नाम का संगठन बना लिया और उन्होंने इस कृषि बिल का समर्थन किया, जिसको प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने अपने ट्विटर पे, अपनी वेबसाइट पे उसको लगा रखा है। 5 आदमी नहीं उनके पास, लेकिन संगठन के नाम पे इनको जिन्होंने भी दिया समर्थन, वो सब 2020 के रजिस्टर्ड संगठन थे। और मैं आपको बता दूं कि ये बीएम सिंह और जो भानु अलग हुए हैं, ये तो बहुत पहले इनके बिल का समर्थन कर चुके थे। ठीक है। और मैं देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि कर नहीं तो डर नहीं। जब हमने 26 जनवरी को कोई उत्पात नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, तो हमें जांच से, जेल जाने से नहीं डरता। ठीक है मनोज मिश्रा जी, रही बात सरकार की, सुन लीजिए, सरकार की रही बात, सरकार से हमने पहले कहा था ये सारी बातें सरकार के साथ संवाद से ही खत्म होंगी। अगर सरकार बुलाना चाहती है, हम लोग को डेट बताओ, उस डेट में हम जाएंगे। हम लोगों का वो पहले संवाद तो बेशुमार बार हो चुके हैं, वापस हो। क्या संवाद के जरिए रास्ता बचा हुआ? हालांकि हर समस्या का समाधान संवाद से ही होता है। ठीक है जब्बार साहब, ये संवाद से ही खत्म होगा। ठीक है, संवाद से ही खत्म होता है और संवाद से खत्म ही होगा। देश का किसान पहले कह चुका है, ये 3 काले कानून वापस हो, एमएसपी पर कानून बने। ठीक है, सरकार इसके लिए जब तैयार हो ठीक जाए, है मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, आदमी चले जाएंगे, बात कर लेंगे। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि जिन लोगों ने हंगामा किया दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस के ऊपर में पथराव किया, मारा, उनको पीटा, लाल किले पर जाकर के तिरंगे का अपमान किया या जो कुछ किया, मगर उनके एवज में उन आंदोलन वाली जगहों पर या उन इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर देना, बिजली काट देना, पानी रोक देना, वहां से किसानों को हटाने के अपने तरीके से प्रयास करना, धारा 144 लगा देना, ये तो इसे उचित तो नहीं कह सकते ना। मुझे जब्बार जी कह लेने दीजिए, मैं पार्टी सरकार का पक्ष रख रहा हूं, इसलिए पूरी बात पार होनी चाहिए, जनता तक जानी चाहिए आपके दफ्तर। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कहना यह है कि आप 26 जनवरी का दिन देखिए। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की आप संयम की तारीफ करिए। इतनी हिंसा के बाद भी, जबकि उसके महिला कांस्टेबलों को घेर घेर के पीटा गया, तब उन्होंने इतने हिंसा के बाद एक गोली नहीं चलाई और पूरे आंदोलन में एक भी किसान पुलिस की गोली का शिकार नहीं हुआ। ये इसकी तारीफ की जानी चाहिए, संयम की जानी चाहिए, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मनोज मिश्रा जी उसके 2 पहलू हैं। मनोज मिश्रा जी उसके 2 पहलू हैं। एक ये कि दिल्ली पुलिस के पास में वो अख्तियार था, राइट था गोली चलाने का, आदेश अगर ऊपर से आता तो, मगर पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर ये भी तो पहलू है कि दिल्ली पुलिस उन तमाम चीजों को रोक नहीं सकी, उन उत्पातियों को रोक नहीं पाई। ये भी तो एक इसका सच है। राष्ट्रीय धरोहर लाल किले की हिफाजत नहीं कर सकी, ये भी तो उसका एक सच है। जब्बार जी एक बात आप सोचिए कि जब तय रूट था तो उस तय रूट पर न जाके हिंसा करना ये सुनियोजित साजिश थी। ये किसान नहीं थे, किसान के भेष में अराजक तत्व थे, आतंकवादी थे, अपराधी थे, अराजक तत्व थे। कौन रोक रहा है उनको पकड़ करके जेल में डालने के लिए? देश का किसान, किसी किसान नेता ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। मनोज जी, अपने भाइयों पर गोली नहीं चला सकता, लाठी नहीं चला सकता, महिलाओं को नहीं पीट सकता। मनोज देश का किसान कैसे हो सकता है? मनोज जी, किसी किसान नेता ने ये कहा, मनोज जी किसी किसान नेता ने ये कहा कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना हो? के लिए सन की बात है कि महिला कांस्टेबल को घेर के मारा। आप देखिए टेलीविजन, सबने उसकी भर्त्सना की है, सबने उसकी निंदा की है, सबने उसे गलत ठहराया है। तो महिला को घेर के मार रहे हैं। मत बोलिए, भाषण मत दीजिए, यहाँ पे भाषण मत दीजिए। महिला को घेर के मार रही है। मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी कौन ऐसा है? मनोज मिश्रा जी, किसी एक आदमी को बताइए, एक किसान नेता को या किसी शख्स को जिसने उस चीज को सही ठहराया हो। किसान नेता तो ये कह रहे हैं ना कि जेल में डालिए उनको। क्यों ये कह रहे हैं? कहां उनके साथ वो लोग खड़े? नेता ये सुनिए जब्बार जी,
किसान नेता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अराजक तत्व थे, ये उनको नाम ले रहे हैं। इनको ये खंडन करना चाहिए कि जिन लोगों ने ये गलती करी है उनको सजा देंगे, हम ढूंढ के सजा देंगे। और एक बात और जब बात बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ने कई बड़े बड़े आंदोलन किए इस देश के अंदर, राजनीतिक आंदोलन किए, एक बार भी हिंसा नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में। बड़े बड़े आंदोलन किए, एक बार हिंसा नहीं हुई। तो ये नेतृत्व का काम होता है, जो नेतृत्व कर रहा है कि वो हिंसा को रोके और अराजक तत्वों को ना घुसने दे, ये नेतृत्व का काम होता है। और किसान नेतृत्व जो तथाकथित है, ये इस मामले में फेल हुआ है और पूरी तरह से फेल हुआ है। और हिंसा की प्रमोद गोस्वामी जी, उन तमाम नेताओं की है, प्रमोद गोस्वामी जी, सुरक्षा की गारंटी नहीं। ठीक है, ठीक है, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी लॉजिक्स हैं और अपनी अपनी बातें इसमें हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आलोक जी, ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी, आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, किसानों ने रास्ता अपनाया अहिंसा का, किसानों ने रास्ता अपनाया गांधीगिरी का, उपवास रखा और अब संयम से इस आंदोलन को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो दूसरे दौर का आंदोलन दोबारा से खड़ा हुआ राकेश टिकैत के उन आंसुओं के बाद में, क्या इस दौर के आंदोलन के बाद में किसी तरह की कोई कामयाबी या कोई नतीजा आप देखते हैं आगे आने वाले दिनों में? क्योंकि बजट सेशन तो शुरू हो चुका है, एक तरीके से 1 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। किसानों ने कम से कम अपने उस आह्वान को वापस ले लिया जिसमें वो पार्लियामेंट का घेराव करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब नहीं आ रहे हैं। प्रमोद जी। नहीं जब्बार साहब, ये जिस ढंग से हिंसा हुई 26 जनवरी को, निश्चित रूप से वो उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। जो आलोक जी कह रहे हैं, ये हो सकता है कि किसान उसमें नहीं, कुछ अराजक तत्व उसमें आ गए होंगे, क्योंकि किसान नेताओं ने, संगठनों ने पहले ही ये बात कही है और कुछ लोगों को पकड़ा भी है जो ऐसे असामाजिक तत्व आ गए थे। तो उनकी आम किसानों की ये नियत नहीं रही होगी, इसमें अराजक लोग घुस गए होंगे उस आंदोलन को बिखेरने के लिए। तो फिर ये बात सही है। प्रमोद गोस्वामी जी, तो फिर उस आंदोलन को खत्म करने के प्रयास क्यों किए गए? तो आंदोलन नहीं रह जाता। प्रमोद गोस्वामी जी, और जहां तक ये बात है कि जो आज उन्होंने गांधी जी के उस पर उपवास रखा, गांधीगिरी की एक जी, तो फिर मेरा ये सवाल है कि जब किसानों ने खुद पहले भी ऐसे लोगों को हवाले किया पुलिस के, जो लोग उत्पात मचा रहे थे, तो फिर उसका खामियाजा आंदोलन को क्यों भुगतना पड़े? उसका खामियाजा आम किसानों को क्यों भुगतना पड़े? धारा 144 क्यों लगा दी गई थी? वहां पर नेट सेवाएं क्यों बंद कर दी गई? मैं जब्बार साहब यही कहने जा रहा था, मैं ये इसी को एलैबोरेट कर रहा था। जब्बार साहब, सच ये है कि अगर सरकार की नीयत भी ठीक है और ये भी तय है कि जिस ढंग का आंदोलन खड़ा हो गया है वो अब बगैर संवाद के समाप्त नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एक तरफ जहां आप प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम फोन पर उपलब्ध हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर उनके बिजली पानी काटे जा रहे हैं, उनके टेलीफोन के चार्ज के पॉइंट काटे जा रहे हैं, बिजली काटी जा रही है। मैं समझता हूं कि ये चीजें शायद संवाद के टेबल पर नहीं ला पाएंगे, इसलिए सरकार को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। संवाद सरकार को भी, क्योंकि सरकार मुखिया है, उसमें किसान अगर कोई जिद कर रहे हैं तो उनके साथ बैठ के अगर ये, लेकिन किसानों को भी ये चाहिए कि अगर सरकार इतना झुक गई है, सरकार आपसे बात भी कई दौर की कर चुकी है, 1.5 साल के लिए स्थगित करने को भी तैयार है, तो अब किसानों को भी ये चाहिए कि वो 1.5 वर्ष का समय दे रही, तो उसकी प्रतीक्षा करें, मगर संवाद करें, लेकिन ये हटबाधिता किसानों की भी उचित नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियां किसानों का दम भरती हैं और उन्हीं के वोटों के आधार पर सत्ता में आती हैं। हर कोई हितैषी अपने आप को बताने की कोशिश करता है, मगर जब उन्हीं के लिए कानून है, वही उनसे खुश नहीं है, वही ये कह रहे हैं इसे वापस लो, सरकार भी ये कह रही है कि 15-16 संशोधन के लिए तैयार है, तो अगर सरकार इसे वापस लेकर के दोबारा से ड्राफ्ट करके इस पर कानून बनाती है तो सरकार की इसमें क्या हार हो जाएगी? क्या सरकार के लिए कोई शर्मिंदगी की बात है? फिर सरकार इसकी जिद पर क्यों अड़ी हुई है? प्रमोद गोस्वामी जी, सवाल क्या यहां पर स्पष्टता का एक संकट है? क्या ट्रस्ट का एक लैप ऑफ ट्रस्ट है? जिस तरीके से नियत और नीति को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, मगर 26 जनवरी को जो कुछ हुआ और अब इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता दिल्ली में कपिल मिश्रा का
ये कहना कि अब तिरंगा यात्रा हम निकालने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर क्योंकि लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ था, क्या अब यहां पर एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो रही है? क्या एक नई दिशा इस आंदोलन को दूसरे तरीके से देखने का बना रही है? नहीं, देखिए जब्बार साहब, ये तिरंगा आंदोलन, ये सब इन चीज़ों से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। और जो मैं पहले कह चुका हूं कि अब इस आंदोलन में को राजनीतिक स्वरूप मिल गया है, राजनीतिक चादर इसने ओढ़ ली है। ये राजनीतिक चादर ओढ़ने से स्थितियां और विकृत होंगी और वो कहीं ना कहीं चाहे सत्ता पक्ष हो उसका टकराव होगा और इधर विपक्ष का हो टकराव होगा। तो स्थितियां घूम फिर के ये आ गई हैं कि सत्ता पक्ष अपनी जगह पर एडामेंट रहेगा, विपक्ष आंदोलन को बढ़ावा देता रहेगा। मैं समझता हूं कि मैं ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये संदेश दिया है कि हम टेलीफोन पर तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी को भी ये चाहिए कि वो कह दें आइए हम कानून को वापस कर लेंगे, हमको आप लॉजिक दीजिए, हम आपकी बात को मान लेंगे, बड़ापन हो जाएगा। किसानों को भी चाहिए कि वो इस बात पर एडामेंट नहीं हो, वो लोग बैठे हैं। ये टकराव की स्थिति राजनीतिक रूप अगर लेगी तो किसानों को ही इसमें इस देश का नुकसान होगा, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसानों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। किसान अन्नदाता है। सरकार को भी ये सोचना होगा तो ये आंदोलन जो राजनीतिक रूप लेता हुआ दिख रहा है कम से कम देश के विकास पर किसानों को आगे करके वो राजनीतिक रोटियां न सेके। प्रमोद गोस्वामी जी, ये आंदोलन राजनीतिक रूप ले रहा है तो क्या माना जाए, सरकार जाहिर तौर पर अपने हिसाब से नफा नुकसान को देख करके तौल रही होगी? क्या किसानों के मंचों पर राजनीतिक पार्टियों के लोगों का जाना स्वाभाविक है? इस आंदोलन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? या ठीक है, विपक्ष के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना और सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल खड़े करना? नहीं जब्बार साहब, इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात आपने कही। किसी भी इस देश के किसी भी संगठन का, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में, वहां पर राजनीतिक दलों का जाना कोई गलत नहीं है या इसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। और दूसरे जिस ढंग से उसमें अपना एक समर्थन और सॉलिडिटी दिखाने के लिए गए हैं, वहां तक तो बहुत सुंदर है, एक दबाव बनाए। लेकिन यह भी उतना ही कड़वा सच है कि आज किस ढंग के वहां जाके सत्ता पक्ष के और उसके बीच बजाय इसके कि वो समाधान निकले, समाधान के बजाय उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मैं खाली विपक्ष की बात नहीं कह रहा हूं, ये सत्ता पक्ष भी अपना वोट बैंक को ध्यान में रख के चीजों को देख रही है। और इधर उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव है, मैं समझता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की जो नाराजगी बढ़ती जा रही है वो सत्ता पक्ष के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं होगा। और विपक्ष भी उसको चाहती है कि वो स्थितियां पैदा हो ताकि हम उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं, हालांकि ये किसान आंदोलन पूरे देश का है। ठीक है, अब्दुल हफीज गादी साहब, बड़ा राज्य, अब्दुल हफीज गादी साहब, जिस बिंदु को अभी उठाया आप प्रमोद गोस्वामी जी ने, विपक्षी पार्टियों ने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान नाराज हैं, खासतौर पर जाट समुदाय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% के आबादी एक तरीके से वोटर्स की अगर देखा जाए जाटों की है, क्या इसी चीज को विपक्ष कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से भुनाने की भी कोशिश में है? देखिए, विपक्ष कोई राजनीति नहीं कर रहा है। आप ये देखिए, विपक्ष ने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसानों के आंदोलन को बाहर से समर्थन दिया था। और अभी कुछ दिन पहले तक कोई भी विपक्ष का व्यक्ति ना तो सिंघू बॉर्डर गया था, ना पर कहीं पर गया था, क्योंकि किसानों ने साफ किया था कि उनको पॉलिटिकल लोग नहीं चाहिए, उन्हें अपने आंदोलन को कहीं ना कहीं गैर राजनीतिक रखना है। लेकिन जिस तरह की जास्तियां गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिली, सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिली, तो क्या विपक्ष चुपचाप बैठा रहे? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि जनता की मांग उठाना? आज किसान इतनी बड़ी संख्या में देश में हैं और अगर वो किसान परेशान है, उसके ऊपर जास्तियां हो रही हैं, उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, तो विपक्ष की ये नैतिक और मॉरल जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं ये सामाजिक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है कि विपक्ष अपना समर्थन दे। और विपक्ष नहीं तो अगर ऐसा महसूस होता है अब्दुल हफीज गादी साहब, विपक्ष को ऐसा वाकई लगता है, और अगर विपक्ष राजनीति नहीं करेगा या कोई पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्या गलत है अगर राजनीति करना? हर पार्टियां जब विपक्ष में होती है, सरकार में नहीं होती, तो राजनीति ही करती है जनता के मुद्दों को लेकर के। अगर आप लोग एक साथ सारा विपक्ष आकर के एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज करता कि हाँ हम खड़े हैं किसानों के साथ, किसान इजाजत दे तो हम उनके साथ उनके मंचों पर एक साथ आकर के हम वहां पर डेरा डालेंगे,
क्या इस लाइन पर विपक्षी पार्टियां नहीं सोचती हैं? और अगर सोचे, अगर ऐसा करें तो गलत क्या होगा? क्यों डरते हैं आप लोग? देखिए, आप देखिए कि 16 विपक्षी पार्टियों ने महामहिम राष्ट्रपति जी का जो संबोधन है ज्वाइंट सेशन में, उसको बॉयकॉट किया था। तो विपक्ष ने तो ये संदेश देने की कोशिश की है कि किसानों को यदि हानि पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि किसान खुद चाहते थे कि उनके आंदोलन में किसी तरह कोई भी राजनीतिक पार्टी ना आए, लेकिन जब विपक्ष ने यह देखा कि सरकार किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को हटाना चाहती है, पुलिस का इस्तेमाल करना चाहती है, वहां हिंसा फैलाना चाहती है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कि हम किसानों का समर्थन करें। और वहां पर हम कोई किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाह रहे। आप ये देखिए कि मुझे ये समझ नहीं आता है कि जो शब्द राजनीति है उसका गलत मतलब क्यों निकाला जाता है। राजनीति से ही चीजें बदलती हैं कहीं ना कहीं। तो जो किसान कर रहे हैं वो भी एक तरह से राजनीति है, जो विपक्ष कर रहा है वो भी एक तरह से राजनीति है। और राजनीति को पॉजिटिव टर्म्स में देखना चाहिए। राजनीति का मतलब है लोगों की भलाई, राजनीति का मतलब है कि विकास, राजनीति का मतलब है कि संदेश किसानों को उसको सामने लेके अब्दुल हफीज गांधी साहब, किसानों को सिर्फ संदेश दे देना या देश को सिर्फ संदेश चला जाए कि साहब विपक्ष हमारे साथ में, क्या यह काफी है इस बड़े आंदोलन के लिए? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने समय समय पर किसानों के लिए धरना प्रदर्शन किए हैं। अभी भी जो 26 जनवरी गई है वहां पर हमारे तहसील लेवल पर ट्रैक्टर रैली हुई थी और हमने झंडारोहण किया वहां पर जाकर। और वक्तन फवक्तन हमारे कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में रोडों पर भी आते रहे, सड़कों पर भी हमने प्रदर्शन किए हैं और आगे भी हम किसानों के समर्थन में आगे आते रहेंगे। पहले ही दिन से हम किसानों की जो मांग है उसके समर्थन में है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये तीनों कृषि बिल जो है वो सरकार को वापस ले लेनी चाहिए। आरपी सिंह साहब, अब जब एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर कहीं ना कहीं संकट बड़ा है, चाहे वो विश्वास का संकट हो, नियत और नीति को लेकर के संकट हो, अब आगे जो स्थितियां बनेंगी या जो बनती हुई दिख रही हैं, क्या ये सब कुछ अब चुनावी होता जा रहा है? क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं इस आंदोलन का चुनावी नजरिए से, चुनावी चश्मा पहन करके, जो सपोर्ट कर रहे हैं चुनावी चश्मा पहन करके, 2022 का यूपी का चुनाव, 2021 का यूपी पंचायत का चुनाव? देखिए जब्बार भाई, चुनाव एक अलग विषय है और इस कानून में जो खामियां हैं उसको लेकर के आंदोलन अलग विषय है। किसान आंदोलन कर रहा है और इस किसान आंदोलन में तमाम किसान जो आंदोलनरत थे वो शहीद हुए हैं और किसान शहीद होंगे, किसानों का उत्पीड़न होगा, आंदोलन का दमन होगा। और हम लोग किसानों की बात करते हैं, किसान परिवार से आते हैं और चुपचाप बैठे रहेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हर राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ सदैव खड़ा रहा है और मौका दे रहे हैं चौधरी साहब की प्रतिबद्धता है कि जहां कहीं भी किसान हितों का हनन होगा, किसानों का। आरपी सिंह साहब, सरकार कोई मौका नहीं। सरकार तो यही कहते आई है कि विपक्षी पार्टियों के जरिए गुमराह किए गए किसान है। जब्बार भाई, सरकार तो किसानों की शुरू से उपेक्षा कर रही। किसान जब ये थ्रू ऑर्डिनेंस कानून आया उसी दिन से किसान विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर आमादा है, सुनने को तैयार नहीं। इतने दिन से लंबा आंदोलन चल रहा है और किसानों की लगातार सरकार ने उपेक्षा की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। यह सरकार से ही तो किसान संवाद कर रहे थे और सरकार के मुखिया है प्रधानमंत्री जी, तो उनके मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं वो जरूर ब्रीफ करते होंगे, बताते होंगे कि किसान इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए था। और आज भी अगर अभी देर नहीं हुई है, इतना लंबा समय गुजर गया है, आज भी प्रधानमंत्री जी अगर पहल करें और किसानों की जो आपत्तियां हैं उसका संज्ञान ले और किसानों की समस्याओं का समाधान करें तो एक रास्ता निकल सकता है। और हम सब लोग चाहते हैं कि ये अन्नदाता जो इस ठंड में, इस भीषण ठंड में सड़क पर बैठा है, ये अपने घर जाए। लेकिन हम लोगों के बस की बात नहीं, ये सरकार कानून लाई है और सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को समझाए, वो रास्ता निकाले कि ये आंदोलन समाप्त हो और अन्नदाता अपने घर को वापस जाए। और वो जो किसान शहीद हुए हैं जब्बार भाई, वो उन शहीद किसान परिवारों की भी सरकार को सुध लेनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जिनके यहाँ कमाने वाला नहीं रह गया है उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। मनोज मिश्रा जी, अब तो स्थिति ऐसी है कि किसानों ने महापंचायत के बाद ये फैसला लिया कि साहब हम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते हैं, उसके बाद में दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। जाहिर तौर पर इस स्थिति में सरकार, पुलिस प्रशासन की टीमें तो उनको तो रोकेंगे दिल्ली आने से, तो टकराव तो एक बार फिर से उसी दिशा में जा रहा है। देखिए, टकराव नहीं होगा बशर्ते ये राजनीतिक दल दूर हट जाए। केवल किसान और सरकार की बात कहां राजनीतिक दल है?
राजनीतिक सुनिए, दल मेरी इस बात आंदोलन सुनिए। में बैठे तो नहीं है ना। सुनिए, ये लोग पीछे से काम कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। आप जब्बार जी मेरी बातें नहीं होने देते तो आप हमें बुलाया सर ना मैं करें। आपको सबसे आप ज्यादा बातें नहीं पूरी सर करने देते, मैं आपको sentence बीच सबसे में ज्यादा टोक देते। वक्त दे रहा हूं क्योंकि जिस आप तरह से अकेले आप सर मनोज जी सुनिए तो आप जिस तरह से विपक्ष की पूरी बात मनोज सुनते जी थे, हम लोग की बातें मनोज नहीं जी सुन रहे, मैं हम आपको लगातार ज्यादा करते वक्त थे। दूंगा सर, मैं आपको ज्यादा वक्त मुझे दूंगा। पूरी बात कर लेने मैं- दीजिए, उसके जी, बाद उनको मैं मौका आपको दीजिए। ज्यादा वक्त ये दूंगा तो क्योंकि जनता आप तय अकेले हैं करेगी, जवाब दर्शक देने तय वाले। करेंगे कि कौन ठीक- सही बोल रहा कौन गलत ठीक बोल ठीक रहा। ठीक ठीक है, बात रखिए मनोज जी। ये जब बात ये तो जनता तय करेगी, आपका दर्शक वर्ग तय करेगा किसको तय सही बोल रहा कौन गलत जी। बोल रहा। कहना यह है कि आप जब ये आंदोलन चल रहा है तो सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है, वरना 26 जनवरी को देश में बड़ी घटना घटती और ये किसान, अगर एक भी किसान को शहीद होता तो ये लोग गिद्धों की तरह राजनीति करते किसान पर। पहली चीज। दूसरी चीज, ये किसान वर्ग जानता है, अगर कल टैक्स पेयर ये कहते हैं कि मैं दिल्ली घेर लूंगा, टैक्स नहीं दूंगा, कल अगर छात्र कहे मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मुझे पास कर दो, मैं दिल्ली घेर लूंगा, तो सर कल अगर व्यापारी कहे कि मैं मनोज टैक्स जी नहीं क्या दूंगा, किसान मैं टैक्स दिल्ली नहीं देता घेर है? लूंगा, क्या शिक्षक किसान टैक्स कहेगी नहीं मैं- देता है? क्या सुनिए, डायरेक्ट सुनिए टैक्स तो। डायरेक्ट टैक्स ही सुनिए, टैक्स सुनिए, वालों मेरी की बात श्रेणी सुनिए। में आते हैं? डायरेक्ट जब्बार टैक्स जी, कल अगर ये वर्ग सारे खड़े हो जाएं और कहें कि कानून वापस लो, टैक्स वापस लो, पढ़ाई वापस लो, एग्जाम वापस लो, तो क्या ये सम्मान लेनी चाहिए मांगे? अरे कानून देश चलता है कानून से, संविधान से, संसद से, सरकार से, और ये चीजें जब देश की जनता ने ही बनाई है, इसमें देश की 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व है और वो तय कर रही है। आप मोदी जी की आप तो केवल दो बातें सुन लीजिए। एक तो ये, जब 13-14 में यूपीए का अंतिम बजट पेश हुआ उस समय कृषि बजट 23-24 हजार करोड़ था, और जब मोदी जी ने पिछला बजट पेश किया सरकार ने तो 1,34,000 करोड़ बजट था, 6 गुना बजट था। यह मोदी सरकार थी जिसने किसानों की सम्मान निधि उनके खाते में सीधी ट्रांसफर कराई। किसानों के हितों के लिए जितने काम मोदी सरकार कर सकती थी उनके सामाजिक किसानों आर्थिक की उन्नयन समस्याएं के भी लिए अनगिनत किया हैं। गया। इस तरीके से मनोज जी जारी रखिए अपनी बात, बोलिए। हाँ, मुझे लगा कुछ डिस्टर्बेंस है। तो किसानों के लिए जितना मोदी सरकार ने किया, आप देखिए शौचालय किसे मिले, देश की ग्रामीण जनता को, किसानों को। गैस किसे मिली, देश की ग्रामीण जनता को, किसानों को। प्रधानमंत्री आवास किसे मिले, देश की गरीब जनता को, किसानों को। जन आरोग्य किसान योजना जो कानून पर बात करेंगे कि वो है कि ये 5 लाख तक का बीमा है उस आरोग्य का, वो मिला कि नहीं किसानों को, गरीबों को? तो मोदी सरकार ने जिस वर्ग को जितना किया है उनके आर्थिक धान उन्नति नहीं के बिका, लिए डीएपी उतना आज महंगी तक हो की गई, किसी किसानों सरकार की ने जो नहीं किया समस्याएं है। हैं उस पर भी तो और बात करो। किसानों की किसानों आज को जो समर्थन दुर्गति मूल्य है का वो लाभ नहीं मिला। कांग्रेस के 50-60 साल के शासन के कारण है। मोदी जी तो उनके उन्नयन के लिए लगातार गंभीर प्रयास कर रहे हैं। और उत्तर मनोज प्रदेश जी में मनोज योगी जी जब मनोज आए थे जी तो उन्होंने कहा आपने था कि मैं आपने किसानों का जितनी ऋण माफ स्कीमों कर का दूंगा। जिक्र किया 86 लाख किसानों मनोज का जी, सीमांत और लोग किसानों का ऋण माफ कर दिया गया। मनोज जी आपने जितनी स्कीमों का जिक्र किया, जाहिर तौर पर उन स्कीमों से किसानों का ही नहीं सबका, गरीबों का फायदा हुआ है और उन चीजों की जरूरत थी। उनसे तो किसानों ने नहीं कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन अगर इन कानूनों को किसान ये कह रहे हैं कि साहब हमें ये नहीं चाहिए, इससे हमारा ये नुकसान है, सरकार कह रही है कि नहीं तो तुम नहीं तैयार है समझते, सरकार तैयार कह रही है है कि कि नहीं जिन तुम बिंदुओं समझते ही पर नहीं हो, आपको- इससे तुम्हें फायदा ही है। जिन बिंदुओं पर आपको ऑब्जेक्शन है सरकार तैयार है। सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, हम 1.5 साल स्थगित करने को तैयार हैं। आप आइए बिंदुवार बात करिए। आप बताइए कि इसमें यह दोष है, हम दोष दूर कर देंगे अगर होगा, और अगर दोष नहीं होगा तो आप मान लीजिए। किसान केवल एक रट लगाए हुए हैं जो इनके नेता लोग हैं कि ये कानून वापस लो। मनोज मिश्रा जी, बड़ी विनम्रता के साथ मनोज मिश्रा जी, वापस लिया जा सकता है मनोज मिश्रा दबाव के द्वारा। जी, ठीक है, बड़ी विनम्रता से एक सवाल जो कि इस वक्त प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है इस चर्चा को, इस डिबेट को, शायद उनके भी ये सवाल होंगे। ठीक है, आपने विनम्रता के साथ में सारी चीजें मांगी, अगर इस कानून को वापस लेकर के दोबारा से इस पर कानून बनाने के लिए सरकार तैयार हो जाए, क्या सरकार किसमें हार होने जा रही है? क्या सरकार से इसको शर्मिंदगी होगी? तो फिर क्यों? देखिए, ये हार जीत का विषय नहीं है। सरकार हार जीत नहीं मानती, सरकार तो उन्हीं फिर के क्यों? वोट से बनी। सरकार की हकदर्मी क्यों है भाई? 130 करोड़ जनता के वोट से सरकार बनी। अपनी तो ही पूरे जनता के लिए 130 करोड़ सरकार अगर जनता अपने का कानून को प्रतिनिधित्व वापस करती है। लेके दोबारा से बनाए तो फिर इसमें शर्मिंदगी क्यों लग रही है ये सरकार के ऐसा साथ? आज तक के इतिहास में हुआ है भारत में कभी? मेरी जानकारी में तो नहीं हुआ जब्बार जी। अगर आपकी जानकारी में हुआ हो कि किसी कानून को अब्दुल हफीज गांधी साहब जवाब दीजिएगा,
होना ना मुझे होने आज की तक बात तो याद नहीं पड़ता। मगर सरकार की शर्मिंदगी क्या इसमें हो जाएगी, क्या सरकार की हार हो जाएगी, ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? इससे सरकार पहले किसानों कोई के ऐसा हित में आंदोलन काम भी कर नहीं रही है हुआ। और किसानों के भले के लिए काम कर रही है। अब्दुल हफीज गांधी जब्बार साहब, साहब इसमें हार जीत का सवाल नहीं है। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी अपने फंडदाता के लिए काम कर रही है, वरना कोरोना काल में असीमित भंडारण के कानून क्यों बनाए जाते हैं? मुझे आप बताइए कि ऐसे में जब अनाज लोगों को चाहिए, ये भंडारण का कानून बना रहे हैं, और ऐसे वक्त में जहां बीमारी से लड़ना है, आप जो है ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून लाना चाहते हैं, और फिर जून में ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाए गए, फिर सितंबर में आपने वॉइस वोट से पास करा लिए गए। राज्यसभा टीवी का जो है माइक का जो है स्विच ऑफ कर दिया गया, और आनंद फानन में एक कानून पास कराए गए, और कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया गया। देखिए, महात्मा गांधी जी ने भी सॉल्ट लॉ के खिलाफ आंदोलन किया था इस देश के अंदर, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि आंदोलन आप कानून के खिलाफ कर सकते हैं। तो अगर किसान आंदोलन का जो कानून के खिलाफ है, तो ये उनको संवैधानिक अधिकार है। जो गांधी जी ने रास्ता अख्तियार किया, वही आज देश का अन्नदाता कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को ठीक है। अन्नदाता की चिंता नहीं है, मनोज मिश्रा इनको जी। फंडदाता की चिंता ठीक है, है। इनको देखिए, कॉर्पोरेट कानून- सेक्टर की चिंता है, जो लोकतांत्रिक इनको विरोध का इलेक्शंस में अधिकार फंड सबको करते ये हैं, निश्चित तौर ये पर उसको गांधी फायदा जी पहुंचाना करे। चाहते हैं। लेकिन ये बताइए, हिंसक विरोध का क्या जरूरत है? नहीं, महिला इसका तो उसका जवाब आप कौन दीजिए समर्थन कि- कर रहा है भाई? इसका मनोज जवाब मिश्रा तो आप जी, दीजिए। हिंसक आंदोलन का लाल किले समर्थन में तो वो 4-4 किसान भी नहीं कर रहे। रहती है, लोग जवाहर जी, पहुंचे कैसे वहां पर? ठीक है, ठीक लाल है। किले में इतनी तगड़ी व्यवस्था रहती है, जवाहर जी, जो मैं जवाब सुरक्षा तो- रहती है, लोग जी, पहुंचे जी, 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 कैसे आरपी वहां सिंह पर? साहब, ये तो आप जी। जवाब दीजिए। जल्दी से और सर। सिंगू बॉर्डर पे कैसे लोग पहुंच जाते ठीक हैं? है, पुलिस अब्दुल के गांधी साहब, सामने? ठीक है, ये आरपी जवाब सिंह आप साहब। दीजिए। देखिए मनोज भाई, ऐसा है, मनोज भाई सुन लीजिए, मनोज भाई सुन लीजिए। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, एजेंसियां आपकी हैं, आप उन पर कार्रवाई करो। कौन रोक रहा है? कौन किसान नेता या किस राजनीतिक दल ने कहा कि जिन लोगों ने लाल किले पर उपद्रव किया, आप उन पर कार्रवाई न करिए? आप अपनी तो नाकामी आपने छिपाने शांति के की लिए गारंटी क्यों दी थी? किसान आंदोलन को अगर शुरू आप से शांति बदनाम मेंटेन करने नहीं का कर काम कर सकते रही है थे, सरकार। कभी शांतिपूर्ण खालिस्तानी तरीके से देखिए, ट्रैक्टर प्रदर्शन की आपने गारंटी दी थी। 37 बिंदुओं पर अरे हुई साहब, थी आपसी गारंटी सहमति थी। किसानों ने दी, पुलिस और किसान रोकना पुलिस आंदोलन का काम के था। बीच। पुलिस पिटी वहां पर। क्या ये माना जाए कि सरकार ने पुलिस को पिटवा दिया, या ये माना जाए कि सरकार भी रोक नहीं पाई, पुलिस रोक नहीं पाई, पुलिस की नाकामी थी? लेकिन जो कुछ हुआ गलत हुआ, किसान भी उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, प्रमोद गोस्वामी जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए, लेकिन आलोक वर्मा जी, अब क्या किसानों की तरफ से कोई पहल होगी पीएम मोदी की इस बात के बाद? जब्बार जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। मनोज भाई ने बहुत ज्यादा बातें स्कीम सब गिना दी हैं, मैं उसका थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। देखो, 6000 बता दिया, शौचालय बता दिया, लेकिन मनोज मिश्रा जी से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब्बार जी, वो मुझे वो पैमाना बता दे, वो खाका बता दे, जिससे ये हमारी 2022 में आय दोगुनी कर देंगे। गन्ने का 4 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, आप गन्ना किसान की आय को कैसे दोगुनी करोगे? धान पर आपने एमएसपी तो जारी कर दी, लेकिन एमएसपी किसान को मिली नहीं, तो आप 2022 में उस धान के किसान की कैसे आय दोगुनी करोगे? यूरिया, डीजल, हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, और चाहे हम कीटनाशक खरीदें, ट्रैक्टर खरीदें, उसका कोई उपकरण खरीदें, उस पर आप जीएसटी ले लेते हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि आपने 35 बिंदुओं पर सहमति जताई थी, तो क्यों ना आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, जो संकल्प पत्र लेके आए थे, उसमें बहुत सारे बिंदु लिखे थे, नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हस्ताक्षर था। अब उसको अगर झूठा वो निकल रहा है, वो नहीं पूरे कर रहे हो, तो आप बता दो किसान किसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दें। आपने भी तो वही काम की। और दूसरी बात मैं बता दूं कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल का इंतजार कर रहा हूं, तो उस समय प्रधानमंत्री जी कहां चले गए थे जब किसान आंदोलन की बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, शौचालय रोक दिए गए? मतलब ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? आप कह रहे हो कि राजनीतिक दल का समर्थन माफी के साथ आलोक वर्मा जी, वक्त अपनी बिल्कुल चीजों खत्म को हो रहा देख है। लो। मैं सुन लीजिए, 2012-13 में राजनाथ सिंह हमारी ये आंदोलन में आए थे, जब आप विपक्ष में थे। उस समय आपको अच्छा लग रहा था? अरे आप भी ना थे। आज अगर हम हमारे साथ विपक्ष के लोग आ रहे हैं तो आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? मतलब आप करो तो रासलीला और करे तो कोई करेक्टर लीला। ठीक है, ये दोहरी राजनीति। ठीक है आलोक वर्मा जी, ठीक है, आपने जी। अपनी बात रखी। प्रमोद गोस्वामी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। प्रमोद गोस्वामी जी, जल्दी से 1-2 लाइन में, क्या सरकार एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है कि किसान तो नाराज है, अगर कानून को वापस ले लेते हैं तो वो उद्योगपति लोग नाराज हो जाएंगे जिनके हाथों में हमने बहुत सारी चीजें देने के लिए प्लानिंग की थी, या जैसा कि आरोप लग रहा है, ये दोराहे पर सरकार है?
देखिए, ये तो सरकार को सोचना होगा कि उद्योगपतियों को नाराज करे कि किसानों को नाराज करे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि 1906 में वहां ब्रिटिश सरकार 3 काले कानून कृषि के लिए ले आए थे, जिसमें भगत सिंह के चाचा, पिताजी, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने आंदोलन किया था। और उस समय हमारी सरकार नहीं थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, लेकिन हमारा आंदोलन इतना प्रबल था कि फिर उन कानूनों को अंततः उसकी कमर टूट गई। सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए और सरकार इस पर चिंता करे और उस पर पहल करे और संवाद के साथ इस समस्या का समाधान करे। मनोज जी, देश मनोज जी, होगा, एक लाइन में सर, वक्त बिल्कुल खत्म है, बस एक लाइन में मनोज जी कोई आश्वासन दे दीजिए किसानों को। लगातार बड़ी उम्मीद से संवाद देख रहे हैं कर रही आपकी है। तरफ। 11 राउंड की यह बात बताती है कि संवाद कायम है और सलूशन निकलेगा। किसानों को सरकार पर और सरकार को किसानों पर भरोसा है। चलिए, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा आगे आने वाले दिनों में होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मनोज मिश्रा जी, अब्दुल हफीज गांधी साहब, आलोक वर्मा जी, आरपी सिंह साहब, प्रमोद गोस्वामी जी, आप लोगों ने वक्त निकाला। जाहिर तौर पर यह जो स्थिति बनी हुई, मगर एक फोन कॉल, प्रधानमंत्री मोदी का कहना, मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। किसान बहुत कुछ सोच रहा है इसको लेकर के। क्या प्रधानमंत्री मोदी अगर बॉर्डर पर चले जाते, सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर, किसानों से बातचीत कर लेते या खुद ही पहल कर लेते, वो ज्यादा बेहतर नहीं होता? आज की चर्चा में इतना ही।